Hello, students and friends. Good morning to all of you, and listen to me attentively what I am saying. इसका अर्थ है कि जो भी मैं आपको समझाऊंगा उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए कि एक कहावत है कि रोम वाज नॉट बुल्ट इन ए डे। रोम वाज नॉट बुल्ट इन ए डे यानी कि एक दिन में आप कुछ नहीं सीख सकते, एक दिन में कोई भी नहीं कर सकता कुछ, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो आपकी समझ में सब आ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे लगे रहिए, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अभ्यास से ही एक जड़मति यानी कि मूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है। इसीलिए जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए, ठीक है। और अगर समझ में ना आए तो वीडियो चाहे ना देखें, लेकिन अगर समझ में आए, किसी की भी वीडियो आए उसे ज़रूर देखें, पूरी देखें, ठीक है। अब मैं होमोपोन्स की ये फोर्थ वीडियो है। हॉर्स मीन्स है कर्कश, कर्कश मीन्स तेज आवाज़, तीखी आवाज़ होती है। तो हिज टोन ऑफ स्पीकिंग इज़ हॉर्स। अब ये यूज़ है, यानी कि होमोपोन्स क्या है, हॉर्स और हॉर्स। एक हॉर्स मीन्स कर्कश है, एक हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो इनके होमोपोन्स क्या होते हैं होमोपोन्स के जिन वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स की इस पे जिनकी आवाज़ यानी कि फोन्स कैसे हों, समान हो, उच्चारण एक समान हो, एक से बोले जाते हों, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग हो और उनका अर्थ भी अलग अलग हो, उसे होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब हम हॉर्स लेकर चले, हो HOARS, हॉर्स मीन्स कर्कश होता है। हिज टोन ऑफ स्पीकिंग इज़ हॉर्स, यानी कि उसके बोलने की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ कैसी है, हॉर्स, भद्दी है या तीखी है, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है कि इंग्लिश स्पीकिंग का भी जो है अपना तरीका, आप इससे कई सारे वाक्य बनाने का रखें। तो यानी कि हिज क्या है, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है हिज, क्योंकि टोन नाउन हुआ, नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये तो ही का हिज टोन है, तो इसमें माई टोन हो सकता है। अगर आई का पजेसिव ले हम तो माई टोन ऑफ स्पीकिंग इज़ हॉर्स। मेरे बोलने की जो है, यानी कि मेरी स्पीकिंग, मेरी आवाज़ क्या है, भद्दी है। और अब माई हटाएंगे तो यानी कि अब लेंगे हम यू का यू का पजेसिव है योर टोन ऑफ स्पीकिंग इज हॉर्स। इसी प्रकार दियर टोन ऑफ स्पीकिंग इज हॉर्स। और वी का पजेसिव क्या, आवर टोन ऑफ स्पीकिंग इज हॉर्स, यानी कि हमारे जो आवाज़ है कैसी है, कर्कश है, ठीक है, बोलने की। इसी तरह से इतने वाक्य आप स्पीकिंग के बनाइए। अब हॉर्स मीन्स घोड़ा है, आई हैव ए हॉर्स, आई हैव ए हॉर्स, मैं एक घोड़ा रखता हूँ। तो आई, ये यहाँ पर सब्जेक्ट बदलते रहिए और इसके बनाइए, यानी कि आई हैव ए हॉर्स, यू हैव ए हॉर्स, यू हैव ए हॉर्स, और दे हैव ए हॉर्स, और वी हैव ए हॉर्स। और अब है एक वचन अगर होगा तो सी हैज़ ए हॉर्स, ही हैज़ ए हॉर्स, रामू हैज़ ए हॉर्स। अगर एक वचन होगा तो हैज़ लगेगा इसमें, संबंध बताने वाला, ठीक है। अधिकार बता रहे हैं ना, आई हैव ए हॉर्स। ये हैज़ हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, लेकिन यहाँ पर हैव को दर्शाया गया है पजेसिव केस में, यानी कि संबंध बताने वाला, अधिकार सूचक। तो आइडिल में सुस्त होता है और आइडिल मीन्स आदर्श होता है। तो योर ब्रदर इज़ आइडल, तुम्हारा भाई कैसा है, सुस्त है। तो फिर ये आया योर, तो ये यू का क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो अगर मैं आई का पजेसिव लूँ यहाँ पे तो माई ब्रदर, यानी कि माई ब्रदर इज़ आइडल। फिर आवर ब्रदर इज़ आइडल, और ये भी हो सकता है दियर ब्रदर इज़ आइडल, ठीक है। और हर ब्रदर इज़ आइडल, और हिज ब्रदर इज़ आइडल, ठीक है। इस तरह से इतने वाक्य बनाए तो सेंटेंस मेकिंग प्रक्रिया आपकी चलती रहे, ठीक।
और आइडियल मीन्स आदर्श है। हरी इज़ एन आइडियल बॉय इन द क्लास। हरी इज़ एन आइडियल बॉय, बड़ा आदर्श लड़का है इन द क्लास। तो हरी के स्थान पर फिर आप अपना यानी कि सब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि आपको हम स्पीकिंग भी करनी, ठीक है। तो हरी की जगह क्या लिख देंगे, ही इज़ एन आइडियल बॉय, ठीक है, ही इज़ एन आइडियल बॉय। इसके बाद क्या कर सकते हैं, सी लिख दो, सी इज़ एन आइडियल गर्ल। यहाँ बॉय की जगह गर्ल होगा फिर सी के साथ। और आई आई एम एन आइडियल बॉय, यू आर एन आइडियल बॉय, दे दे आर दे आर आइडल बॉयज़, यानी कि अगर बहुत हैं तो दे में इसमें बॉयज़ लगेगा, ठीक है। फिर आइडोल में इस मूर्ति है, आई हेट आइडोल्स एंड आइडोल वर्शिप। आई हेट आइडोल्स एंड आइडोल वर्शिप, तो मैं घृणा करता हूँ किससे, मूर्तियों से और मूर्ति पूजा से। जब मैं घृणा करता हूँ तो सब कर्ता लगा दीजिए, यानी कि यू हेट आइडोल्स एंड आइडल वर्शिप, दे हेड आइडोल दे हेट आइडोल्स एंड आइडल वर्शिप, और वी हेट आइडोल्स एंड आइडोल वर्शिप। तो इस तरह से आप बना सकते। जीलियस, ईर्ष्या करने वाले। सम कंट्रीज आर जीलियस ऑफ आवर प्रोग्रेस। कुछ देश जो हैं आर जीलियस, क्या हैं, ईर्ष्यालु हैं, ऑफ आवर प्रोग्रेस, हमारी उन्नति से जलते हैं। कुछ देश हमारी उन्नति से जलते हैं, हमारे देश की। तो अब सम कंट्रीज़ की जगह हम लगा सकते हैं दे आर जीलियस ऑफ आवर प्रोग्रेस, ठीक है। और ही इज जीलियस ऑफ आवर प्रोग्रेस, सी इज जीलियस ऑफ आवर प्रोग्रेस, इसीलिए सब्जेक्ट बदलिए और सेंटेंस बनाइए। जीलियस उत्साही, ही इज ए जीलियस वर्कर, वह एक उत्साही यानी कि उत्साह से काम करने वाला वर्कर है। ही की जगह आप सब्जेक्ट बदलिए, सेंटेंस बनाइए, यानी कि सी इज़ ए जीलियस वर्कर, यू आर ए जीलियस वर्कर, दे आर जीलियस वर्कर्स, और वी आर जीलियस वर्कर्स, ठीक है। की मीन्स चाबी होती है। आई हैव लॉस्ट द की ऑफ दिस लॉक। आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ है आता ना उसमें। आई हैव लॉस्ट द की, मैंने चाबी खो दी, ऑफ दिस लॉक, इस ताले की। तो आई के स्थान पर बदलते रहिए, और इसका हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखिए, यानी कि आई हैव लॉस्ट, फिर आई के स्थान पर रखेंगे हम यू हैव लॉस्ट द की ऑफ दिस लॉक, वी हैव लॉस्ट द की ऑफ दिस लॉक। और अब अगर हम एक वचन करता रखेंगे तो ही हैज़, ही हैव के स्थान पर हैज़ है, ही हैज़ लॉस्ट द की ऑफ दिस लॉक, और सी हैज़ लॉस्ट द की ऑफ दिस लॉक, रवि हैज़ लॉस्ट द की ऑफ दिस लॉक, ठीक है। तो होमोफोन्स के साथ साथ आप सेंटेंस मेकिंग और स्पीकिंग जरूर करिए, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर लग रही थी। अब ये है कि मीन्स घाट। तो द शिप मूव्ड टुवर्ड्स द के, यानी कि जहाज मूव्ड टुवर्ड्स, किसकी तरफ मुड़ा, टुवर्ड्स में सुत्ता तरफ, द के यानी कि घाट की तरफ। तो इसकी का अर्थ है, ये इसकी का अर्थ है घाट, और इसकी का अर्थ है चाबी, ठीक। अब LESSEN, लेसन मीन्स कम करना। दिस मेडिसन विल लेसन योर पेन, दिस मेडिसन विल लेसन योर पेन, यानी कि यह दवाई मेडिसिन लेसन मीन्स कम कर देगी, क्या कर देगी, योर पेन, तुम्हारा दर्द कम कर देगी। अब योर के स्थान पर आप बदलते रहिए कि दिस मेडिसन विल लेसन माई पेन, यहाँ पर माई कर देंगे तो एक और बड़ा, दिस मेडिसन विल लेसन आवर पेन, ठीक है। और दिस मेडिसन विल लेसन हिज पेन या हर पेन, ऐसे बदल के आप सेंटेंस बनाएंगे। फिर है LESSON, जिसे आप जानते हैं लेसन वन पाठ होता है या शिक्षा होता है। तो आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना पाठ लर्न यानी कि सीख लिया है, याद कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो आई के स्थान पर आप सब्जेक्ट बदलिए, यानी कि आई यू हैव लर्न, यू हैव लर्नड, लेकिन यू के हिसाब से योर आएगा यहाँ पे, यू हैव लर्नड योर लेसन, और दे हैव लर्नड दियर लेसन, वी हैव लर्नड आवर लेसन, और अगर ही लगाएंगे अब, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, सी हैज़ लर्नड हर लेसन,
तो इस तरह से आपको आई के साथ अपने की क्या आएगी, इंग्लिश सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की है, वो आप समझ जाएंगे जब आप ध्यान से इसे समझेंगे। ठीक है, वीडियो देखते समय कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए, केवल समझने में होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी अपनी वजह से समझ में नहीं आता, लेकिन दोस्त वीडियो को देखते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।